इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों इंडिगो एयरलाइन का फ्लाइट टिकट अगर आपको रिशेड्यूल करना है या टिकट को कैंसिल करना है। पहली बात तो हम ये कंपैरिजन करेंगे कि डेट चेंज करना फायदेमंद रहेगा या कैंसिल करके दूसरा बुक करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या चार्जेस कटेगा, कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, और अगर हमें रिशेड्यूल करना ही है तो प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बिल्कुल ही 2026 का लेटेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। बाकी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इंडिगो एयरलाइन के अलावा किसी भी एयरलाइन का अगर आपको ये प्रोसेस समझना हो तो ये जो आप वीडियो देख करके समझ लोगे तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन लगा सकते हो किसी अदर एयरलाइन के बारे में भी। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, और अपना सबसे पहला काम ये आ जाएगा कि जहां से हमने टिकट बुक किया था उसी वेबसाइट के ऊपर सेम टिकट बुकिंग करने की कोशिश करना है, और वहीं पे हमें चार्जेस वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी जो हमारा टिकट है दोस्तों इंडिगो ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमने बुक किया था, तो हम यहाँ पे गूगल पे आ जाएंगे और इंडिगो एयरलाइन सर्च करके और इनके वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। और ये जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी भी एयरलाइन का चार्जेस वगैरह पता कर सकते हैं, रिशेड्यूल या कैंसिलेशन का। तो हमारा जो टिकट है दोस्तों चंडीगढ़ से पटना का है, ये रहा दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट, और यहाँ पे मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट आप कोई भी सेलेक्ट कर लो, कैंसिलेशन और रिशेड्यूल में किसी भी डेट का जो चार्जेस है वो सेम ही होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक रैंडम सा हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फ्लाइट आपने बुक किया है उसी फ्लाइट के बारे में डिटेल हमें देखना है। तो हमारा जो टिकट है दोस्तों इस सुबह के 7 बजे वाले फ्लाइट में है, तो इसी का मान के चलो हमें टिकट को मॉडिफाई करना है, कैंसिल या रिशेड्यूल करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस के पास जो एरो बटन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और अब आपको ये देखना है कि टिकट बुक करते समय तो 2-3 कैटेगरी आते हैं, सस्ता, थोड़ा महंगा और काफ़ी महंगा। तो जो कैटेगरी में आपने बुक किया है उसी कैटेगरी के ऊपर वापस आना है। जैसे कि हमने सस्ता कैटेगरी में बुक किया था, तो अब सस्ता वाले का चार्जेस जानने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैं दूसरे किसी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर के दिखा दूंगा, MMT, क्लियर ट्रिप, गो, विवो, इक्सिगो, कहीं से भी आपने बुक किया हो तो वहाँ पे कैसे सर्च करना है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैंसिलेशन और डेट चेंजेस चार्जेस देखना, तो वो ऑप्शन यहीं पे है। तो स्टैंडर्ड के ऊपर हमें क्लिक करना है, क्योंकि ये लोग होम पेज के ऊपर दिखाते नहीं है कि कितना चार्जेस कटेगा, आपको डेप्थ में जाकर के देखना होता है। स्टैंडर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, और अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक हमें सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे चेंजेस एंड कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर क्लिक करना है। तो अब देखिए हमारे सामने प्रॉपर लिस्ट खुल के आ चुका है। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला देखना है कि सस्ता वाला कैटेगरी में जो हमने बुक किया था तो यहाँ पे क्या फीस वगैरह रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका फ्लाइट डिपार्चर टाइम का 3 घंटा से 72 घंटा बीच बचा हुआ है समय, और तब आप चेंजेस करना चाहते हैं, डेट चेंज करना चाहते हैं, एक डेट में से हटा करके दूसरे डेट में करना चाहते हैं, तो आपको 2,999 रुपया चार्जेस काट लिए जाएंगे। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान के चलिए दोस्तों हमारा जो टिकट है वो 9,000 का है, और डेट चेंजेस चार्जेस जो है वो 2,999 रुपया है। और अगला जिस डेट में हम टिकट बुक करने वाले हैं वो जो टिकट है दोस्तों वो 12,000 का है। तो अभी जो हम डेट चेंजेस करेंगे तो 9,000 में से 2,999 रुपया तुरंत काट लिए जाएंगे, यानी कि 9,000 का टिकट था, डेट चेंजेस के लिए 2,999 काट लिया गया। अब हमारा जो इस टिकट में पैसा बच गया वो 6,001 रुपया बच गया। लेकिन हम रिशेड्यूल कर रहे हैं, नए डेट में हमें बुक भी करना है, और नए डेट का जो टिकट है वो 12,000 का है, तो यानी कि लगभग 6,000 रुपया हमें फिर से पे करना होगा, तब जो हमारा टिकट है वो नए डेट में बुकिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक गलत फहमी हो सकता है आपका कि भाई हमारा पुराना टिकट 9,000 का है, डेट चेंजेस चार्जेस 3,000 लगेंगे, यानी कि अगर हम डेट मॉडिफाई करते हैं तो सिर्फ 3,000 रुपया दे करके नए डेट में टिकट बुक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नए डेट में जो भी आप बुकिंग करोगे उस डेट का खुद का उनका प्राइस है, उस प्राइस में आपको पे करना होगा, और जो अमाउंट पिछले टिकट से एडजस्ट हो रहा होगा उसके अलावा फेयर डिफरेंस आपको पे करने होंगे। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ चुके होंगे। 3 घंटा से 72 घंटे वाला आपने देख लिया, अब 72 घंटे से ज्यादा अगर समय बचा हुआ है फिर भी यही चार्जेस है। ये तो अब तक हमने बात किया दोस्तों चेंजेस के बारे में। अब बात करते हैं कैंसिलेशन के बारे में। तो अगर 3 घंटे से 24 घंटे के बीच समय बचा हुआ है तब आप कैंसिल करते हो तो 4,999 यानी कि 5,000 काट लिए जाएंगे। इसे भी छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान के चलिए दोस्तों हमारा जो टिकट है 17,000 का है, और इसे अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 4,999 रुपया चार्जेस काट लिए जाएंगे, और 12,001 रुपया आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन मान के चलिए अगर आपका जो टिकट ही है वो 5,000 का है और कैंसिलेशन चार्जेस 5,000 है, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेंगे। आपका टिकट 4,000 का है और टिकट को कैंसिल करने जा रहे हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस
5000 का है तो यहाँ पे भी कुछ रिफंड नहीं मिलेगा, उल्टा आपको पे करना पड़ेगा। तो यही है दोस्तों कैंसिलेशन और रिशिड्यूल पॉलिसी, जो कि आप समय के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट जो है कम ज्यादा भी हो रहे हैं। अभी तो मैं आपको डेट चेंज करके दिखाऊंगा, एक टिकट मुझे मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ गया था तो उसका प्रोसेस हमने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। मान के चलते हैं इंडिगो के अलावा आपने मान के चलो MMT से टिकट बुक किया होगा, ठीक है, तो MMT के ऊपर ये सारी चीजें कैसे चेक करना है मैं फटाफट से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक मैं टिकट ले लेता हूँ, किसी भी डेट का रैंडम सा एक मैं ले लेता हूँ। मान के चलो यही एक टिकट है, व्यू प्राइस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया सस्ता वाला कैटेगरी और यहीं पे आप देख सकते हैं कैंसिलेशन चार्जेस, यानी कि कैंसिलेशन फीस जो है 3899 से स्टार्ट हो जाता है अप टू 4 डे बिफोर डिपार्चर, और डेट चेंजेस चार्जेस भी यहीं पे आपको दिखा दिया जाता है, जो कि ये चार्जेस काट लिया जाएगा, फेयर डिफरेंस पे करना होगा नए डेट का जो भी टिकट होगा। अब तक दोस्तों हमने सिर्फ प्रोसेस देखा है ऊपर से कि भाई कितना चार्जेस वगैरह करते हैं। अब आपको एक्चुअल रियलिटी में डेट चेंज करके दिखाता हूं, यानी कि किसी कंफर्म PNR का नए डेट में टिकट को रिशेड्यूल करके दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है इंडिगो एयरलाइन, और ये जो पहला लिंक आ रहा है इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों ट्रिप वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये हम आ चुके हैं इंडिगो एयरलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ट्रिप के ऊपर हमने क्लिक किया और यहीं पे आपको चेंज योर जर्नी के अंदर एडिट बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से आप सीट भी चेंज कर सकते हैं या बैगेज वगैरह एक्स्ट्रा बुक करना तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें फ्लाइट को रिशेड्यूल करना है, डेट चेंज करना है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अपना फ्लाइट टिकट का PNR नंबर यहाँ पे डाल देना है और पैसेंजर का लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है और गेट आइटनरी के ऊपर हमें क्लिक करना है। चलिए दोनों डिटेल डाल के गेट आइटनरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो ये हमारे सामने बुकिंग खुल के आ चुका है। चंडीगढ़ से पटना का ये फ्लाइट है, PNR नंबर ये रहा, टिकट अभी कंफर्म है, डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पैसेंजर का ये टिकट है। अब मॉडिफाई के अंदर क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आ रहा है देख सकते हैं, चेंज फ्लाइट, कैंसल फ्लाइट और चेंज सीट का और अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल का और इंडिगो ब्लू चिप और वेब चेक इन का ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल हमारा टारगेट है डेट चेंज करने का, तो यहाँ पे हम चेंज फ्लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा फ्लाइट टिकट का आपको डेट चेंज करना है, तो ये चंडीगढ़ से पटना वाले को मैं सेलेक्ट करता हूँ जिसमें एक पैसेंजर है और प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों हमारे सामने अगले डेट का शेड्यूल खुल के आ चुका है। फॉर एग्जांपल 19 अप्रैल को ही मैं जिस फ्लाइट से जा रहा हूँ उस फ्लाइट के अलावा किसी फ्लाइट में अगर मुझे रिशेड्यूल करना हो तो सभी फ्लाइट का लिस्ट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस भी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। मानकर चलो हमारा टिकट 19 अप्रैल को था लेकिन हम 24 अप्रैल में रिशेड्यूल करना चाहते हैं, तो हम इस डेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस डेट में जितने भी फ्लाइट है सभी का ऑप्शन खुल के आ रहा है, तो मान के चलते हैं हमें इस वाले फ्लाइट में रिशेड्यूल करवाना है, इस वाले में टिकट बुक करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 8441 रुपया किराया है और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने रिकमेंडेड ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि एक्स्ट्रा सीट वगैरह या प्रीमियम सीट वगैरह, यानी कि एड ऑन फीचर्स आ रहे हैं। हमें एड ऑन फीचर्स नहीं लेना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। और अब हमें सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, सीट सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सीट नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आप फाइनल डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करके कि आपका जो नया टिकट है वो किस डेट में रहेगा और उसका टाइमिंग क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। और नीचे आप पेमेंट का डिटेल भी यहीं पे स्क्रॉल करके देख सकते हो। और जैसे ही आप फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो डिटेल है मॉडिफाई हो जाएगा और जो भी फेयर डिफरेंस होगा वो आपको पे करना होगा। फेयर डिफरेंस किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको चार्जेस बता दिए। मान के चलो दोस्तों हमारा जो पुराना टिकट है वो 12,000 का था, ठीक है, लेकिन रिशेड्यूल चार्जेस हमारा 5,000 कट रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारा पिछला टिकट में से सिर्फ 7,000 रुपया बच गया, ठीक है, 7,000 रुपया हमारा बच गया पिछला टिकट में से। और नया जो टिकट मैं बुक कर रहा हूं वो फिर से मान के चलो 12,000 का है, तो नया टिकट हमारा 12,000 का है, 7,000 रुपया मेरा पहले से बचा हुआ है, तो अब 5,000 का फेयर डिफरेंस हमें पे करना होगा और तब जाकर के टिकट हमारा नए डेट में बुक हो जाएगा। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों फ्लाइट रिशेड्यूल करने का इंडिगो एयरलाइन का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।